नमस्ते सबको। तो आज एक नोटिफिकेशन आया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 फरवरी 2025, यानी कि आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025। और वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी 110 है, 110 आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 110 है। अरुणाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी है, असम में 10, गुजरात में 30, कर्नाटका में 10, महाराष्ट्र में 30, पंजाब में 25 है। तो आप देख सकते हैं एक 110 वैकेंसी का रिक्रूटमेंट निकला है। आप इसको अप्लाई कर दीजिए। आप अगर इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी 2025। तो और यहाँ पे एज है 20 से 30। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है पोस्ट एंड ग्रेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एक्सपीरियंस। यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by central government. The candidate must possess valid mark sheet degree certificate that he/she is a graduate on the day he/she registers and indicate the percentage of मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे, तब आपको ग्रेजुएशन का मार्क्स देना पड़ेगा। यानी कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखा हुआ है फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ्स और मोर इन ऑफिस क्रेड इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल, रूरल बैंक। यानी कि आपके पास अगर 18 मंथ्स का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये भर सकते हैं। educational and professional qualification, cut off date for educational qualification post basic qualification work experience is 28 फरवरी है। तो ये था। और इसके बाद रिजर्वेशन हो गया ये। और यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट एंड मिनिमम सर्विस पीरियड। यानी कि आपको एक बॉन्ड अमाउंट भी देना है। वहां पे लिखा हुआ है बॉन्ड अमाउंट शेल बी इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी। जो आपका 3 महीने का सैलरी होगा वो बॉन्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और बॉन्ड पीरियड है 3 इयर्स और प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ का। ये तो हो गया। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो है रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज और फाइनल सिलेक्शन। यानी कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश आएगा। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट्स का होगा। बैंकिंग नॉलेज चाहिए, यानी कि बैंकिंग नॉलेज है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स के लिए। जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स और 30 मिनट्स के लिए। फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट के लिए। यानी कि 120 क्वेश्चन, 120 मार्क और 120 मिनट, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो फिर देख लेते हैं और क्या बाकी है। एग्जामिनेशन सेंटर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए कहाँ होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एप्लीकेशन फीस क्या है। SC ST PWD के लिए 100 और इसके बाद एप्लीकेबल टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्जेस जो लेते हैं वो होगा। जनरल EWS OBC के लिए 850, फिर एप्लीकेबल टैक्सेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आया है, आप इसको IBPS के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। तो ये था पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।